बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं राजेंद्र और आप हमारे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। बुग़्ज़-ए इमरान में कौम को एक इंतहाई अहम तरीन और कौमी अहमियत के हामिल तारीखी असासे से हमेशा हमेशा के लिए महरूम कर दिया गया है और हमेशा की तरह एक बार फिर कौम को गुलामी की जंजीरों के अंदर जकड़कर दूर की तरफ उछाल दिया गया है और मीलों दूर फेंक दिया गया है। नाज़रीन, आज कुछ अहम तरीन चीजें हैं जो आपके साथ शेयर करते हैं। हमेशा की तरह आज भी आपके साथ विद फैक्ट्स एंड विद फिगर चीजें शेयर करेंगे, बट आपने थोड़ा सा गौर से सुनना होगा और चीजों को समझना होगा। आज इंतहाई अहम तरीन चीजें हैं जो आपके साथ शेयर करने वाले हैं। देखिएगा नाज़रीन, कौमी असम्बली में दयामर भाषा डैम फंड की रकम कौमी खजाने में जमा करवाने की करारदाद पेश। अब कुछ अरसा पहले, शायद 2 साल पहले, तकरीबन 2 साल पहले आपने सुना होगा दयामर भाषा डैम के हवाले से कुछ उड़ती खबरें भी सुनी होंगी, क्योंकि 90% लोगों ने सोशल मीडिया के ऊपर से, जस्ट सोशल मीडिया की वजह से या मेन स्ट्रीम मीडिया की वजह से जो कुछ उधर से सुना था, बस उसी के ऊपर जो है वो कंपेन्स वगैरह किए हैं और उसी के ऊपर जो है वो उसे जो है वो ट्रेंडिंग के ऊपर लाया है। बट रियलिटी के अंदर 90% लोग जो है वो उससे लाइलम है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट जो था ये 2010 से शुरू किया गया था और 2010 से शुरू करके अब तक इसके ऊपर जो अरबों रुपए के, अरबों डॉलर के इन्वेस्टमेंट और जो पैसा है वो लग चुका था। बट वो सब कुछ अब तक जीरो हो चुका है जब ये आपके सामने हम चीज शेयर करने वाले हैं। आज ये तो आपको थोड़ी सी मोटी चीजें बताई थी, अब असल जो फैक्ट्स हैं और वो फिगर्स हैं जो आपके साथ शेयर करने वाले हैं, क्योंकि 90% लोगों को इल्म नहीं है कि अगर वो डैम बन जाता और उसके ऊपर खास तौर के ऊपर किस किस्म की इन्वेस्टमेंट की गई थी और किस किस्म की हैवी किस्म की प्लानिंग की गई थी इंटरनेशनल लेवल के ऊपर। अमेरिका, कनाडा और इस तरह के ममालिक से उसके ऊपर जो है वो टीम जो है वो हायर की गई थी। वो सब चीजें जो है वो आगे चलकर आपके साथ शेयर करते हैं। पहले आप थोड़ा सा एक चीज देखिएगा नाज़रीन, एक चीज आप देखिएगा कि उसके अंदर अब फिलहाल कितना पैसा पड़ा था, और फिर आप थोड़ा सा देखिएगा जिसके ऊपर हुकूमत की अब नजर है उस पैसे के ऊपर, क्योंकि उस पैसे की कख औकात भी नहीं है, वो आगे चलकर आपको बताते हैं। पहले थोड़ा सा आप ये देख लीजिएगा। जनवरी 2023 में चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की सरबराही में 5 रुकनी बेंच को आगाह किया गया था कि उसके अंदर उस वक्त पैसा पड़ा था 16.53 अरब रुपया। बट अब जो मौजूदा तौर के ऊपर जो पड़ा है वो 16.98 तकरीबन 17 अरब रुपया है पड़ा हुआ है, जिसके ऊपर हुकूमत की अब नजर है, पीडीएम हुकूमत की। अब असल में आपने एक चीज देखनी होगी कि अगर ये 17 अरब रुपए के ऊपर इतनी गुर्बत आ गई है शायद हुकूमत के ऊपर या इसकी पीडीएम की हुकूमत के ऊपर, खासतौर के ऊपर या कैबिनेट के ऊपर, तो फिर आप थोड़ा सा दूसरी तरफ ये भी देखिएगा कि इसका मकसद ये हरगिज नहीं था कि ये जस्ट आप 17 अरब रुपए के या 16-17 अरब रुपए के ऊपर आपकी नजर थी, आपकी नजर किसी और चीज के ऊपर थी। अब थोड़ा सा आप ये देखिएगा, इमरान खान हुकूमत के खिलाफ वोट देने वाले हर एमएनए को करोड़ों के तरक्याती फंड जारी। अब ये कल की न्यूज है, 14 अप्रैल की। अब इसके हवाले से हर एमएनए को 50 करोड़ रुपए के हिसाब से फी बनता 50 अरब रुपया जारी किया गया है 14 जो है वो अप्रैल तक, इस 2-4 महीनों के अंदर। तो फिर वही लोग हैं जो लोटे होकर जो है वो तरीके इंसाफ से फिर पीडीएम की हुकूमत में अब जो है वो शामिल हुए हैं। अगर पैसों की आपको होती तो फिर तो आपको 50 अरब रुपए से तो ज्यादा आपने इनको दे दिया, आपने 17 अरब रुपए की खातर इतना बड़ा रिस्क लिया है। आप थोड़ा सा देखिएगा अब इसके असल मुहरकात क्या है, क्योंकि लोगों के आपके ज़हन में या 90% लोगों के ज़हन में ये चीज आएगी कि ये तो अगर तो ये 2010 से बन रहा था तो फिर 2020 के अंदर क्या पड़ी थी चीफ जस्टिस साकिब निसार को या इमरान खान साहब को कि जी वो आकर इसको जो है वो बूस्ट करें, ऐसी के हवाले से जो है उसके ऊपर एफर्ट करें, क्योंकि अगर तो वो 2010 से अगर आप, फिर ये एक क्वेश्चन तो आता है ज़हन के अंदर। तो अब आप देखिएगा कि 2018, 2017, 2016 और 19 तक ये जो 3-4 साल थे इमरान खान साहब जब इक़्तिदार के अंदर आए हैं, इससे पहले जब नवाज शरीफ साहब भी थे, तो तब क्या हालात थे आपके जो है वो एक हमसाया मुल्क की तरफ से किस किस्म की आपको धमकियां दी जा रही थी। आप थोड़ा सा देखिएगा, नरेंद्र मोदी की एक बार फिर पाकिस्तान का पानी रोकने की धमकी। अब अक्टूबर 15, 2019 को एक बार फिर जो है वो धमकी दी गई थी कि आपका पानी बंद करेंगे, और ये धमकियां कब से शुरू की गई थी आप थोड़ा सा देखिएगा। अब इससे पहले भी आप देखिएगा। अब एक और आपके साथ चीज शेयर करते हैं, भारत का सिंध ताश मुआहदे में तरमीम के लिए पाकिस्तान को नोटिस। अब जो है वो आपने देखा होगा कि ये 30 जनवरी 2023 को 2 माह पहले एक नोटिस भी दे दिया है, इस हालात के ऊपर पहुंच चुके हैं। थोड़ा सा आप इससे पीछे भी आप देख लीजिएगा, भारत ने आबी जारियत की धमकी दे दी। अब ये 2016 के अंदर भी इस तरह की धमकी दी थी, एक खिताब करते हुए अपनी रैली के साथ कि हम जो है वो हमेशा के लिए पाकिस्तान का पानी बंद कर देंगे। अब एक तो आपको बताने वाली जो चीज रह गई है वो है डैम की अहमियत, और उसको किस तरह से मेगा लेंस से आपको दोनों जो वो आईने के दोनों रुख देखने पड़ेंगे, वो आपके साथ चलकर आगे शेयर करते हैं। पहले थोड़ा सा आपने ये देखना होगा, थोड़ा सा पहले आप ये देखिएगा कि अब इंडिया ने इस तरह की जो है वो धमकियां दे रहे हैं और या हम इस चीज के ऊपर मजबूर हुए हैं, तो बट इसके पीछे आप देखिएगा इंडिया ने खुद उस जो है वो ये जो सिंध ताश मुआहदा था, इसके अंदर जो है वो 5-6 दरिया थे जिनके ऊपर जो है वो मुख्तलिफ तरह से कंट्रोवर्सीज चल रही है, बट इसके ऊपर इंडिया खुद कितने डैम बना चुका है, और हम एक डैम जो है वो बना रहे थे 2020 के अंदर, जिसको थोड़ा सा जो है वो
जो आगे किया था, उसको फॉरवर्ड किया था, बढ़ाया था एक तरक्याती कामों की जानब, उसको भी हमने खत्म कर दिया है। एक टाइम से भी कौम को महरूम कर दिया गया है हमेशा हमेशा के लिए। उसके बरक्स आप देखिएगा, पाकिस्तान के खिलाफ आबी जहरीत के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और मकबूजा इलाकों से गुजरने वाले दरियाओं में यानी सिंध, चिनाब और जेहलम पर 15 से ज्यादा डैम बना चुका है भारत अब तक, और मजीद 45 से 61 डैम बनाने की तैयारी शुरू है। उधर 15 तक बना चुका है और 45 से 61 डैम बनाने की तैयारी कर रहा है, वो तैयारी के मराहल में है। ये आपके जो है वो 3 साल के अंदर वो कर चुके हैं, और आपका एक डैम था उसको भी आपने जीरो कर दिया है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले आपने थोड़ा सा एक चीज समझनी होगी पहले, कि आपके मुल्क के अंदर आपको इस वक्त जो है वो खास तौर के ऊपर ये गर्मियों के सीजन के अंदर आपको कितनी जो है वो मेगावाट बिजली का शॉर्टफॉल जो है वो होता है आपके मुल्क के अंदर। आप देखिएगा, पावर शॉर्टफॉल रीच 5415 मेगावाट्स, तकरीबन ये जुलाई 26 2022 की अपडेट है कि तकरीबन जो है वो 5,500 के दरमियान आपको बिजली का शॉर्टफॉल होता है। इतनी बिजली आपको जरूरत पड़ती है, कम हो जाती है आपकी। अब आपने थोड़ा सा आगे आना होगा, क्योंकि ये एक और सर्वे है, ये भी आपके साथ चल रहा होगा, इसके अंदर भी यही चीज मेंशन है। शायद तकरीबन इसके अंदर थोड़ी सी 2000 और मेगावाट जो है वो ज्यादा बढ़ी हुई है। अब आपने थोड़ा सा देखना होगा कि डैम की असलियत अब आपको थोड़ा सा बताते हैं। RS 442 बिलियन अकॉर्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ द्यामर भाषा डैम साइंड। अब 442 अरब रुपया मई 14 2020 को साइन हो गया था इस मुआहदे के ऊपर कि इस रकम के अंदर हमें मिलेगा डैम तैयार। अब इसके अंदर आपने थोड़ा सा मजीद चीजें, अब थोड़ा सा कुछ फैक्ट्स देखने होंगे, क्योंकि जिस किस्म के इल्जामात लगाए जा रहे हैं खासतौर के ऊपर ये अपोजिशन जमातों की जानब से या PDM हुकूमत की जानब से कि उसको जो है वो बाबा डैम के अलकाबात दिए जा रहे हैं चीफ जस्टिस साकिब निसार को, इसी तरह इमरान खान साहब को उसके अंदर जो है मुख्तलिफ किस्म के इल्जामात लगाए जा रहे हैं। थोड़ा सा आपने देखना होगा विद फैक्ट्स, क्योंकि आपने जो है वो इस मीडिया की इस तरह की न्यूज से बिल्कुल भी जो है वो अपने आप को जो है वो इम्प्रेस नहीं करना है। आपने हकायक देखने की उसके ऊपर कौन कौन सी कंपनियां, कितनी अहमियत की हामिल कंपनियां हायर की गई थी। अब देखिएगा, द DBCG जॉइंट वेंचर कंप्राइजेज। अब ये DBCG जो है ये एक जो है मल्टीनेशनल कंपनी का जो है वो एक ब्रांड है। अब आप थोड़ा सा ये देखिए, इसके अंदर 12 टॉप रैंक नेशनल एंड फॉरेन कंसल्टिंग फर्म्स हैं इसके अंदर 12। अब इसके अंदर जो है फिर आप देखिएगा स्विट्जरलैंड, उसके बाद जो है वो USA, इंग्लैंड, चाइना और ये सब तमाम जितनी भी जो कंपनीज हैं या फर्म्स हैं उनको मिलाकर 12 जो है वो चुनी गई थी टॉप रैंक की दुनिया के अंदर। टॉप 12 जो उनके अंदर थी उनको चुना गया था कि आप इसका ठेका ले लें और आप हमें तामीर करके ये चीज दे दें। अब इसके ऊपर आप देखिएगा इससे आपको 4500 मेगावाट बिजली हासिल होने वाली थी। ये आपके सामने है, जनरेशन कैपेसिटी ऑफ 4500 मेगावाट, जो आपका शॉर्टफॉल हमने पहले आपको थोड़ा सा पहले बताया कि तकरीबन 5,500 से 6,000 के दरमियान या 5 से 6,000 के दरमियान फ्लक्चुएट करता है हमेशा गर्मियों के सीजन में। तो ये आपकी हमेशा हमेशा के लिए आपको छुटकारा मिल जाता। एक तो ये चीज आपके साथ होने वाली थी। फिर आप आगे थोड़ा सा देख लीजिएगा कि अब इससे बैकअप आपका कितना बढ़ जाना था, 30 to 48 डेज ये आपका कंट्री का स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ जानी थी। ये बैकअप आपका बढ़ जाना था। जो मौजूदा हालात में अब जो आपका जा रहा है बैकअप, वो 3 से 4 दिन का बैकअप आपके पास है। इतना आपके पास पानी पड़ा हुआ है कि अगर हर तरफ से आपको जो है वो बिल्कुल आइसोलेशन में डाल दिया जाए पाकिस्तान को, फिर आप 3 से 4 दिन तक गुजारा कर सकते हैं। इसके बाद आप फुल जीरो हो जाएंगे, आप फिनिश हो जाएंगे, क्योंकि आपके जो है वो तमाम बिजली हर तरफ की, चाहे वो बिजली हो चाहे वो और जिस किस्म की जो सहूलतें हो, सब कुछ जीरो हो जाता है, क्योंकि आपके पास पानी नहीं है, बेसिक चीज ही खत्म हो जाती है जब। तो इस तरह से आपको 30 से 48 दिन का तकरीबन जो है वो पानी हो जाना था। और अब असल आप थोड़ा सा एक लास्ट चीज देख लीजिएगा इसके ऊपर। वक्ता हैज ऑलरेडी अवार्डेड 27 बिलियन, 27 अरब रुपए से ज्यादा जो है वो जो है अवार्ड कर चुका है, दे चुका है उन कंपनीज को ठेके की मद में। 2020 के बाद की आपसे रिपोर्ट शेयर कर रहा हूं। तो अब ये जो 27 अरब अभी का है, 16 अरब ये 17 अरब इधर पड़ा है, ये सब कुछ आप मिलाकर अरबों डॉलर जो बन जाता है टोटल एस्टिमेट। अगर खासतौर के ऊपर आप 2010 से लेकर अभी तक जो टोटल एस्टिमेट बनाए अपने माइंड के अंदर, तो वो सब कुछ खत्म हो चुका है हमेशा हमेशा के लिए। क्योंकि अब ये जो है शायद ये इस वजह के ऊपर सोचकर इस तरह का स्टेप लिया गया है PDM की हुकूमत की जानब से, क्योंकि एक ही चीज इससे आपको वाज़ह मिलती है। अगर तो पैसों की कमी होती तो फिर तो अपने MPs और अपने MNAs को जो लौटे होकर आपके सामने आए थे, आपके साथ आए थे, उसके ऊपर आप जो है वो 50 अरब से ज्यादा जो है वो खर्च कर देते हैं, उनको दे देते हैं अपने प्रोजेक्ट्स के लिए। और ये 17 अरब आपकी आंखों के अंदर अटक रहा है या आपको तंग कर रहा है, आपकी जो है वो आप इसको फेस नहीं कर रहे हैं कि इतनी जो है वो ये चीज है। तो ये चीजें नाज़रीन आपने अपने ज़हन के अंदर रखनी होगी, क्योंकि ये जस्ट जो है वो बहुत से इमरान नजर आ रहा है बजाय तौर के ऊपर। तो फिर आपने डिसाइड करना होगा कि ये माजरा क्या है। तो ये नाज़रीन कुछ आम तरीन अपडेट्स जो हमने आपके साथ शेयर की हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा और अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।